दोस्तों आज की मुख्तसर वीडियो में एक ऐसे ड्रग जनक के बारे में शेयर करने वाला हूँ कि इसके इस्तेमाल के साथ कुछ अलामात ज़ाहिर होते हैं, जिस तरह की कन्फ्यूजन, गुस्सा आना, सर के ऊपर दर्द और पूरे जिस्म के ऊपर दर्द, या मेजर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिस तरह के एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं, ये बिल्कुल कम हो जाना। दोस्तों इस तरह की कुछ अलामात जो ज़ाहिर होते हैं फ्लोक्सेटिन जेनरिक। एक तो इसमें कैप्सूल टेबलेट वगैरह के फॉर्म में आते, टेबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में आते। एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब्ड और SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास से बिलोंग करते हैं। 14 टेबलेट पैकिंग में थे और इसके स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 10, 20, 40 और 60 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि प्रोजेक, फ्लोजेक, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं और आप लोग के ऊपर है। ये मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD का मकसद ये है कि एक चीज़ को बार बार चेक करना, मतलब एक काम आपने किया लेकिन बार बार कन्फ्यूजन है कि मैंने नहीं किया। तो OCD के लिए, या इंसोम्निया के लिए, जिन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आ रही, या जो कुछ लोगों को लोगों से, मतलब रश वगैरह जब ज़्यादा लोग देखते तो उससे एंजाइटी होता है, जिस तरह की सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ACD के लिए। तो कुछ कंडीशंस थी, किसी कंडीशन में यूज़ होते, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए या OCD के लिए, लेकिन ये काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये तो हमारे ब्रेन से हज़ारों केमिकल रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना काम होता है। तो 100 न्यूरोट्रांसमीटर में एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का काम ये है कि ये हमारी बॉडी को, जब भी हमारे ब्रेन से रिलीज़ हो, तो वजह से हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, बेटर स्लीप के लिए, बेटर। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म खुशी होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब किसी भी रीज़न के बिना पर सेरोटोनिन के लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाए, जैसे हम एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह इसकी तरफ जा सकते हैं, इंसोमिया की तरफ, OCD की तरफ। तो ये ड्रग्स क्या करते थे, सपोज करें दोस्तों, ये दोनों जो मेरे हाथ है, ये दोनों न्यूरॉन है, और दो हाथों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जगह होते हैं, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकली ये होते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल रिलीज होते हैं, मतलब ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मुख्तलिफ केमिकल, हज़ारों केमिकल रिलीज होते हैं, और हर एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का काम, मुख्तलिफ काम होते हैं। तो इसी केमिकल में एक सेरोटोनिन भी होते हैं। अपना काम करके जब कोई भी केमिकल रिलीज होते हैं, और कुछ टाइम बाद, अपना काम करने के बाद कुछ टाइम बाद ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये ड्रग क्या करते थे, फ्लोक्सेटिन, इससे रीअब्जॉर्प्शन, ये जो रीअब्जॉर्प्शन इसको रोक देते, इसको कैसे रोक देते, हर एक यहाँ पे, जैसे राइट हैंड इस न्यूरॉन पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, और हर एक केमिकल के लिए अपने अपने रिसेप्टर होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसी केमिकल में एक सेरोटोनिन के लिए भी एक रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सेरोटोनिन को वापस रीअब्जॉर्ब करे। तो ये वाली ड्रग फ्लोक्सेटिन इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, इसी रिसेप्टर को या गेट को ब्लॉक कर देते हैं सेरोटोनिन वाला। जब सेरोटोनिन वाला गेट ब्लॉक हो गए तो फिर इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन जो सलाहियत है वो खत्म हो गया। जब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से फिर सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा टेम्पररी वक्त के लिए, तो फिर इसकी वजह से हम रिलैक्स फील करेंगे। जो दोस्तों इसका मैकेनिज्म था, इसके कुछ वार्निंग्स या प्रिकॉशन भी है। सबसे पहला वार्निंग ये है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये वाली टेबलेट इस्तेमाल नहीं